नमस्कार बच्चों। इसमें हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको माइटोसिस के बारे में बता चुका हूँ। मियोसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा फिर से माइटोसिस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया था कि माइटोसिस जो होता है वो डिवीजन में एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल बनती हैं। दो या दो से ज़्यादा भी आइडेंटिकल सेल बन सकती हैं, लेकिन जो डॉटर सेल होती हैं वो अपने पेरेंट सेल की आइडेंटिकल होती हैं। मतलब कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो ईच डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। इसीलिए माइटोसिस को अपन आइडेंटिकल डिवीजन भी बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में मियोसिस को देखें तो मियोसिस को अपन लेस डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? लेस डिवीजन, क्योंकि इसमें जो पेरेंट सेल होती हैं वो जो दो डॉटर सेल बनाती हैं और फिर ये दोनों डॉटर सेल दो अलग डॉटर सेल बनाती हैं। मतलब कि जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो टोटल 4 डॉटर सेल बनती हैं। मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होने के बाद 4 डॉटर सेल बनेंगी, लेकिन अपने पेरेंट सेल की आधी डीएनए या आधा क्रोमोसोम ही इसमें ट्रांसफर होता है। मतलब अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम हैं तो इनमें 23 क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होंगे। कितने ट्रांसफर होंगे? 23 क्रोमोसोम। इसी वजह से मियोसिस को अपन लेस डिवीजन बोलते हैं। ठीक, अब देखें तो मियोसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? रिप्रोडक्टिव सेल का। और ये अपने पेरेंट सेल के हाफ नंबर ट्रांसफ़र होते हैं डॉटर सेल में। मतलब कि पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र होंगे। मियोसिस को अपन रेड्यूस्ड हैप्लॉइड सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्जन होता है। मतलब कि अगर पेरेंट्स में डिप्लॉइड सेल है, मतलब 46 क्रोमोसोम हैं, तो उनके डॉटर सेल में हैप्लॉइड सेल मतलब कि 23 क्रोमोसोम ही जाएंगे। समझ में आया? जो मियोसिस होता है, मियोसिस अपने डॉटर सेल में डीएनए का आधा अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहला होता है मेल के स्पर्म का और दूसरा होता है फीमेल के ओवम का। दोनों आपस में फ्यूज करके एक सेल को बनाते हैं। इसलिए इस बनी हुई नई डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम मेल से और 23 क्रोमोसोम फीमेल से ट्रांसफ़र होते हैं। समझ में? अब मियोसिस अगर मेल में होती है, इसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और मियोसिस अगर फीमेल में होती है इसको अपन oogenesis बोलते हैं। तो मियोसिस जब मेल में होती है तो उसमें से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और मियोसिस जब फीमेल में होती है उसमें से ओवा प्रोड्यूस होता है। हिस्ट्री के बारे में देखें तो सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट हार्टविग थे, जिन्होंने सी ऑर्चिन एक्स में 1876 में सबसे पहले मियोसिस को बताया था। इसके बाद बेंडेन ने आस्केरिस राउंड वर्म एक्स में क्रोमोसोम के बारे में व्याख्या की थी 1883 में। अमेरिकन जेनेटिक्स थे थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने बताया था कि मियोसिस डिवीजन में क्रॉस ओवर की प्रोसेस होती है, और उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नामक फ्रूट में किया था। ठीक, मियोसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई। ग्रीक वर्ड है मियोसिस, जिसका मतलब होता है लिसनिंग। मतलब कि अपने इनिशियल क्रोमोसोम के आधे क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हों, उसको अपन बोलते हैं मियोसिस। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जेबी फार्मर और मूरे ने। किसने डिस्क्राइब किया था? जेबी फार्मर और मूरे ने 1905 में
म्यूसिस शब्द का वर्णन किया था, जो कि जनरली ग्रीक वर्ड। म्यूसिस के फेजेस के बारे में अपन देखें तो जनरली म्यूसिस में 2 फेज होती हैं, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, म्यूसिस साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, 2 फेजों में पूरी होती है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड में। म्यूसिस में जनरली जो है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होती है। किसकी होती है? होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, और इसमें क्रोमोसोम के रिकॉम्बिनेशन से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। म्यूसिस फर्स्ट में 4 फेज होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। जबकि म्यूसिस सेकंड में भी 4 फेज होती हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज को देखेंगे अपन तो प्रोफेज वह फेज होती है जिसमें डीएनए और प्रोटीन, मतलब डीएनए और प्रोटीन को साथ में अपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डीएनए और प्रोटीन कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद जब डीएनए और प्रोटीन आपस में कंडेंस हो जाते हैं तब इसको अपन क्रोमैटिन बोलते हैं। कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयर होते हैं और अपने डीएनए का एक्सचेंज करते हैं। किसको एक्सचेंज करते हैं? डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। मतलब कि अपन देखें प्रोफेज में तो जनरली आपका प्रोफेज हो गया, इसमें जो है तो प्रोफेज में 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, एक मेल के डीएनए रहते हैं और दूसरे फीमेल के। जनरली पिंक कलर का जो रहता है ये फीमेल का डीएनए होता है, और जो ब्लू कलर में होता है ये मेल का डीएनए होता है। तो ये आपस में कंडेंस होते हैं और डबल बन जाते हैं। ठीक है, आपस में कंडेंस होकर डबल होते हैं, और डबल होने के बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग बनाते हैं, और पेयरिंग बनाने के बाद ये डीएनए डॉटर सेल का फॉर्म करते हैं। जनरली आपका जो प्रोफेज होता है ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पैकेटीन, चौथा होता है डिप्लोटीन, 5वां होता है डाइकाइनेसिस। मतलब प्रोफेज आपका 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। लेप्टोटीन की बात करें तो जनरली लेप्टोटीन 2 शब्द से मिलकर बना है, एक होता है लेप्टो, दूसरा होता है टीन। लेप्टो का मतलब होता है थिन। क्या होता है? थिन। और टीन का मतलब होता है थ्रेड, मतलब कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें परफॉर्म होते हैं इस फेज में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लेप्टोटीन। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो हमारी लेप्टोटीन अवस्था होती है इसमें क्रोमोसोम लंबे हो जाते हैं और थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स। लेप्टोटीन अवस्था में हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स रखता है, जो हम लोग को आसानी से दिखते नहीं हैं, डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं, मतलब कि हम लोग को आसानी से दिखते नहीं हैं। ठीक है, इसमें जो लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमोसोम होते हैं वो वीड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमोमेयर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोमेयर्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं इसमें एस्टर फॉर्म करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। लेप्टोटीन अवस्था में स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब अपन अगला देखेंगे जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था वह होती है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, और जहाँ पे वो पेयरिंग करते हैं आपस में उसको अपन बोलते हैं साइनेप्सिस। उस अवस्था को क्या बोलते हैं अपन? साइनेप्सिस, जहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं। और ये जो पेयरिंग होती है ये बाईवैलेंट होती है। क्या होती है? बाईवैलेंट होती है। साथ ही साथ अपन देखेंगे कि इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और एस्टर जो होते हैं वो अपोजिट पोल में मूव करने लगते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इसके बाद अगला शब्द है आपका पैकेटीन। तो पैकेटीन 2 शब्द से मिलकर बना है, पैकी और टीन। पैकी का मतलब होता है एक प्रकार का पैकेट बनाना,
तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। इसके बाद बाईवैलेंट क्रोमेटिड्स बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं टेट्राड्स। क्या बोलते हैं? टेट्राड्स। इसके बाद पैकेटिन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलॉगस होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर। मतलब कि पैकेटिन वह अवस्था होती है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अपने क्रोमोसोम के कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं जिसको अपन क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक। अब इस फेज में जहाँ पर पे क्रॉसिंग ओवर होता है उस फेज को या उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? कियाज्मेटा। ठीक है। पैकेटिन अवस्था में जहाँ पे क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं उस स्थान को अपन बोलते हैं कियाज्मेटा। ठीक। अगला है आपका डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज वह अवस्था होती है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं कियाज्मेटा रीजन्स में। ठीक है। मतलब कि जैसे देखिए ये दो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो ये आपस में यहाँ पे देखिए कि इसमें ये जो क्रोमोसोम हो गए ये आपस में जहाँ से हटते हैं तो बीच में यहाँ पे आपस में ये अटैच रहते हैं। तो कियाज्मेटा रीजन्स में ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो डिप्लोटिन अवस्था में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना चालू होते हैं लेकिन कियाज्मेटा रीजन में ये आपस में अटैच रहते हैं। ऊपर ऊपर से ये जो है तो अलग अलग हो जाते हैं लेकिन कियाज्मेटा रीजन्स में यहाँ पे ये अटैच रहते हैं। ठीक है। इसके बाद अपना होता है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस वह स्टेज होती है जहाँ पे क्रोमोसोम थिक, शॉर्ट और डिस्टिंक्ट होते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और कियाज्मेटा सेट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। कियाज्मेटा साइटोप्लाज्म में फ्री अवस्था में हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो एक समान है ये और ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। दोनों आपस में ये देखिए यहाँ पे जुड़े। तो जहाँ पे जुड़ते हैं इस वाले रीजन पे इसको अपन बोलते हैं कियाज्मा रीजन और जिस अवस्था में जुड़ते हैं उसको अपन बोलते हैं साइनेप्सिस और टेट्राड फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं? टेट्राड का। देन इसके बाद अब ये दोनों रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों आपस में यहाँ पे देखिए अटैच हुए हैं। अटैच होने के बाद क्रॉसिंग ओवर करते हैं और अपने क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए इसमें ये अलग हो गया, इसमें कुछ भाग आ गए, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ और ये जो है तो पेरेंट्स सेल में ट्रांसफ़र हो गए। ठीक। अब सेकंड है आपका मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट वह अवस्था होती है जिसमें क्रोमोसोम एलिगेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। और एलिगेट होकर के एक इक्वेटर में देखिए ये देखिए ये और ये एक इक्वेटर में आ गए हैं। इसके बाद 2 पैरेलल इक्वेटर मेटाफेजिक प्लेट में बनता है और ये इक्वेटरल प्लेट हैज़ 1 जीनोम। इसमें एक जीनोम होता है। साथ ही साथ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं हैज़ 2 काइनेटोकोर्स जिसमें 2 काइनेटोकोर्स होता है और ये काइनेटोकोर्स आपस में क्रोमोसोमल ज्वाइंट होते हैं और इसमें अवस्था में सेंट्रोमेयर बन जाते हैं। ठीक है। अगला है आपका एनाफेज। तो एनाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम इन ईच बाइवैलेंट आर सेपरेटेड एंड मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो मेरा एनाफेज वह अवस्था होती है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल में जाते हैं। इसके बाद आपका टीलोफेज। तो टीलोफेज वह अवस्था होती है जिसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होती हैं। कितनी डॉटर से फॉर्म होती हैं? 2 डॉटर। लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं अपने पेरेंट्स के। क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? हाफ होते हैं अपने
पेरेंट्स के या मदर सेल के, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस में और में नॉट आकर्स, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है और या कभी कभी नहीं भी होती है। तो अगर साइटोकाइनेसिस होती है मतलब ये सेल यहाँ से दो भागों में अलग अलग हो जाती है, एक सेल ये हो जाती है और एक सेल ये हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे आपका म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब जैसे ही म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, एक मदर सेल हो गई, इससे दो डॉटर सेल बनी। मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है, इनमें 23 क्रोमोसोम है। यहाँ से आपकी म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई। तो अब यहाँ के बाद से म्योसिस सेकंड स्टार्ट होगी। क्या होगी? म्योसिस सेकंड, ठीक है। म्योसिस सेकंड देखेंगे तो म्योसिस सेकंड इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल और होमोटाइपिकल डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम आफ्टर म्योसिस फर्स्ट। मतलब कि म्योसिस सेकंड वह अवस्था होती है जो माइटोसिस के जैसे होती है। किसके जैसे होती है? माइटोसिस के जैसे, क्योंकि यह सेम माइटोसिस जैसा ही कैरेक्टर शो करती है। मतलब जैसे आपने माइटोसिस में देखा था कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं तो वो अपने पेरेंट सेल की आइडेंटिकल होती हैं, उसी प्रकार से म्योसिस सेकंड में जो सेल बनेंगी वो म्योसिस फर्स्ट के बाद की सेल से डेवलप होंगी। और जितना क्रोमोसोम म्योसिस फर्स्ट के डॉटर सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम आपके म्योसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद जो डॉटर सेल बनेगी उसमें रहेगा, ठीक। म्योसिस सेकंड इट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम और देयर मूवमेंट टू सेपरेट सेल। म्योसिस सेकंड वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम मूवमेंट करते हैं और जो है तो सेपरेट सेल बनाते हैं। म्योसिस सेकंड भी 4 फेजों में होती है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ठीक। ये देखिए ये अवस्था हुई, इसमें देखिए ये हमारी सेल है, ये सेल आपस में जो है तो डिवीज़न के लिए तैयार हुई। देन ये इसका प्रोफेज अवस्था है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्रॉस लिंकिंग हुआ, इसके बाद एनाफेज में दोनों अपोजिट पोल में चले गए और टीलोफेज में दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो गए। तो मतलब म्योसिस सेकंड के बाद जो है तो 4 डॉटर सेल बनती हैं। समझ में? यहाँ से आपका म्योसिस सेकंड कंप्लीट होता है, ठीक है।